इस सर्वाइवल कहानी की शुरुआत होती है एमा नाम की एक बहुत ही बड़ी ब्राइट स्टूडेंट को दिखाते हुए जो पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छी थी। एमा सुबह उठते ही अपना डेली रूटीन फॉलो करती है और निकल पड़ती है स्कूल के लिए। वहीं दूसरी तरफ अब हमें डीन नाम का एक लड़का दिखाया जा रहा था जो बहुत ही ज्यादा नाकारा होता है। डीन के फादर बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए डीन के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। डीन तो सुबह उठते ही डायरेक्टली ब्रश करता है और गेम खेलने बैठ जाता है। डीन के फादर उसे समझा रहे थे कि अगर तुम गेम खेलते रहोगे तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, इसीलिए वो गेम बंद करके डीन को स्कूल जाने के लिए बोल देते हैं। ताज्जुब की बात ये होती है कि डीन और एमा एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। डीन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट था, इसीलिए वो ज्यादा लोगों से काफी बातें नहीं करता। उसे ज्यादातर अकेले ही रहना पसंद होता है। वहीं एमा डीन को कहीं न कहीं पसंद करती थी और उससे बातें करना चाहती थी, लेकिन डीन का बिहेवियर देखकर एमा जानबूझकर उसके पास जाती ही नहीं। अब क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट्स के सामने एक प्रोफेसर आता है जो बता रहा था कि हमारा स्कूल एक आइलैंड ट्रिप पर जा रहा है और वहां जाकर हम नई नई जगह एक्सप्लोर कर सकते थे। सभी स्टूडेंट्स इस बात से काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि उन्हें घूमने मिलेगा। डीन के फादर को जब ये पता चला तब उन्होंने तुरंत ही इस ट्रिप की फीस स्कूल वालों को दे दी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा डीन लोगों से घुले मिले और अपनी पहचान बनाए। अब देखते ही देखते स्कूल वाले सभी स्टूडेंट्स को उस आइलैंड पर लेकर आ जाते हैं जहां उन्हें 2 दिनों तक अपनी छुट्टियां काटनी होंगी। सभी लोग काफी मजे कर रहे थे और हर एक मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एमा ने देखा कि डीन एक कोने में खड़ा हुआ है। वो सोच रही थी कि वो डीन से जाकर कुछ बात करे, लेकिन डीन वहां से चला गया था। अब यहाँ एमा के कुछ दोस्त उससे आकर बताते हैं कि पास ही में एक बोट मौजूद है जहाँ कई सारे टूरिस्ट आकर पार्टी एंजॉय कर रहे थे, इसीलिए उन्हें भी वहाँ पर एक बार जाकर देखना ही चाहिए। हालांकि ये सारी चीजें स्कूल ट्रिप के अंदर इंक्लूड नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी एमा और उसके सारे दोस्त बोट पर चले जाते हैं एंजॉय करने के लिए। उस जगह पर तो डीन भी पहले से ही मौजूद था जो एक कोने में खड़ा होता है, क्योंकि बोट पर मौजूद सारे टूरिस्ट नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे थे। एमा को भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो डीन के साथ चली जाती है साइड में खड़े होने के लिए। बट थोड़ी देर में ही वहाँ पुलिस वालों की एक दूसरी नाव आ जाती है जो बोट पर मौजूद नशीले पदार्थों के लिए उन्हें पकड़ने आए थे। उस समय बोट काफी ज्यादा हिल रही होती है, इसीलिए एमा का बैलेंस बिगड़ गया था और वो डायरेक्टली जाकर पानी में गिर जाती है। एमा को तो पानी में गिरते हुए सिर्फ और सिर्फ डीन ने देखा था, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए पानी में खुद भी कूद जाता है। पानी के अंदर उनके पास एक लाइव बोट मौजूद थी जिसके अंदर दोनों ही चढ़ गए होते हैं। डीन ने तो जानबूझकर लाइव बोट की रस्सी काट दी होती है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पुलिस वालों के इस चक्कर में वो दोनों भी फंसे। डीन सोच रहा था कि कुछ देर में जब पुलिस वाले चले जाएंगे तब वो वापस अपनी मेन बोट के पास जा सकते हैं, लेकिन अगले ही मोमेंट में डीन और एमा ने देखा कि उनकी लाइव बोट पर मोटर मौजूद ही नहीं है, यानी कि उन्हें चप्पू चलाते हुए अपनी मेन बोट के पास जाना होगा। और तब तक तो उनकी मेन बोट भी काफी दूर निकल चुकी होती है। आइलैंड पर वापस आने के बाद प्रोफेसर्स ने स्टूडेंट्स को बताया कि ये ट्रिप अब कैंसिल हो रही है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स नशीले पदार्थ सेवन करते हुए पाए गए और अब पुलिस वाले नहीं चाहते कि हम ये ट्रिप आगे कंटिन्यू करें। लेकिन सारे स्टूडेंट्स की काउंटिंग करने के बाद उन्हें पता चलता है कि एमा गायब है। कुछ लड़के कह रहे थे कि डीन भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, और अब ये प्रूफ हो चुका था कि डीन और एमा दोनों ही यहाँ से गायब हैं। वहीं दूसरी तरफ डीन और एमा तो उस लाइव बोट पर मौजूद थे समुद्र के एकदम बीचों बीच। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या किया जाए। डीन तो एमा से कह रहा था कि हमें यहीं पर वेट करना चाहिए, क्योंकि रेस्क्यू टीम हमें ढूंढते हुए यहाँ पहुँच सकती है। बट एमा को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद ही उन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है। एमा का कहना था कि हमें आइलैंड पर जाकर मदद मांगनी चाहिए, इसीलिए वो अकेले ही चप्पू चलाने लगी थी। डीन भी एमा की मदद करता है, जिससे कि वो धीरे धीरे आइलैंड की तरफ पहुंच गए थे। अब आइलैंड की जमीन पर कदम रखते ही उन लोगों ने देखा कि चारों तरफ तो एकदम सुनसान जंगल मौजूद है, इसीलिए अब एमा और डीन ने डिसीजन लिया कि वो इस जगह की सबसे टॉप वाले प्लेस पर पहुंच जाएंगे जहां से वो मदद मांग सकें। उन दोनों के पास जंगल के अंदर जाने के सिवा और कोई भी ऑप्शन नहीं था। थोड़ी दूर पर ही उन्हें काफी अच्छा वाटरफॉल दिखाई देता है। डीन तो खुशी के मारे ये कहने लगा था कि हमें वाटरफॉल के अंदर जाकर थोड़े मजे लेने चाहिए, लेकिन एमा को ये सब जानलेवा लग रहा था, इसीलिए वो डीन से कहती है कि हमें इस जगह से बचकर किसी भी तरीके से निकलना है। अब कई घंटों तक उसी जंगल में घूमने के बाद वो दोनों टॉप पर तो पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, यानी कि ये बात कंफर्म हो चुकी होती है कि वो दोनों एक सुनसान आइलैंड पर खो गए हैं। लेकिन दोनों को झटका तब लगा जब वो दोनों किनारे पर आते हैं और उन्हें पता चला कि उनकी लाइव बोट भी अब पानी में कहीं दूर जा चुकी है, क्योंकि पानी का स्तर काफी ज्यादा था और वो बोट को अपने साथ अंदर लेकर चली गई। यानी कि एमा और डीन इस आइलैंड से बचकर और कहीं भी नहीं जा सकते थे।
अब एमा कहती है कि हमें कैसे भी यहाँ पर सरवाइव करना होगा, तो सबसे पहले आग लगानी पड़ेगी। लकीली डीन जिसे सिगरेट पिया करता था वो लाइटर अभी भी उसकी जेब में मौजूद होता है और अब वो दोनों उसी की मदद से जंगल के अंदर आग जलाकर सरवाइव कर रहे थे। वहीं अब हमें डीन और एमा के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा चिंतित हो गए थे अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उनके बच्चे अभी तक घर पे नहीं लौटे होते। स्कूल में आने पर पता लगाने पर प्रोफेसर्स कह रहे होते हैं कि रेस्क्यू टीम जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ लेगी और हमने आपके बच्चों के बारे में पुलिस में कंप्लेन भी कर दी है। लेकिन एमा और डीन के पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ चुके थे, उनके बच्चे सही सलामत हैं कि नहीं। अब यहाँ उस आइलैंड पर एमा और डीन धीरे धीरे अपना समय बिता रहे थे। उन दोनों को अब तक तो समझ में आ चुका होता है कि साथ मिलकर सरवाइव करने पर ही उनकी जान बच पाएगी, इसीलिए उनके सामने जो भी आ रहा था वो उसे खा पीकर अपना पेट भरते हैं। एमा के बैकपैक में कुछ कुकीज रखे गए थे जिसे कि वो मिलकर खा भी लेते हैं और अब एक रात उन्हें इसी तरीके से गुजारनी होगी। उन दोनों ने तो मिलकर पेड़ के ऊपर एक छोटा सा शेल्टर बना लिया था जिसके अंदर वो अपना सर छुपा सके, लेकिन एमा को लगातार किसी की आवाज सुनाई देती है जिससे कि वो डिस्टर्ब हो गई थी। हालांकि वो डीन को बताने की कोशिश करती है पर डीन इन्हें इग्नोर कर रहा था। सारी रात एमा एकदम से जगी ही रही। कुछ घंटों में जब सुबह हो गई तब एमा बीच के किनारे जाकर SOS का साइन बनाने लगी। वो तो कपड़े निकालकर डायरेक्टली नहाने चला जाता है। सारा काम एमा ही कर रही थी, पर अभी भी उसे वही खतरनाक आवाजें सुनाई देती हैं जंगल के बीचों बीच में से। यहाँ शहर में चारों तरफ ये बात फैल चुकी थी कि एमा और डीन मर चुके हैं और पुलिस कैसे भी करके उनकी डेड बॉडी बरामद करने में लगी थी। लेकिन यहाँ डीन के फादर को विश्वास था कि उसका बेटा इतनी आसानी से तो नहीं मर सकता, इसीलिए वो अपने पैसों का यूज करके एक बहुत ही बड़ी चॉपर रेंट पर लेते हैं और अपने बेटे और उसके साथ मौजूद एमा को चारों तरफ आइलैंड के ढूंढने में लग जाते हैं। यहाँ एमा और डीन तो कैसे भी करके अपने दिन काट रहे थे, लेकिन अब जाकर दोनों में बहुत सारी बातचीत हो रही थी, क्योंकि वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट थे जो कभी स्कूल में एक भी बार बात ही नहीं करते। लेकिन एमा को अपने घर जाना था क्योंकि उसके पेरेंट्स काफी परेशान हो रहे होंगे। तभी एमा को अचानक जमीन पर एक कंकाल पड़ा हुआ दिखाई देता है जो शायद किसी सर्वाइवर का होगा जो कि इस जगह पर आकर मारा गया। एमा तो बहुत ही ज्यादा डरने लगती है कि कहीं इनकी हालत भी इस तरीके से ना हो जाए, बट डीन उसे समझा रहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, हमारे पेरेंट्स जरूर हमें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब एमा जब अगले दिन सोकर उठती है तब वो अपने पास डीन को नहीं देख पा रही थी। वो तो लगातार डीन डीन करके चिल्लाने लग जाती है कि वो कहाँ पर चला गया। एमा जब थोड़ा जंगल के अंदर गई तब डीन एक गड्ढा खोद रहा था जिससे कि वो उस कंकाल को अंदर दफना सके। एमा डीन के ऊपर थोड़ा गुस्सा हो रही थी कि वो इस तरीके से गायब बिल्कुल भी ना हुआ करे। तभी लापरवाही के कारण एमा का पैर फिसलता है और उसके घुटने पर चोट लग गई थी। डीन तो एमा को बिठाकर उसके पैर पर लगी चोट की मरहम पट्टी करने लगा था। वो तो एमा से माफी भी मांगता है। साथ ही साथ डीन ने एमा को अपने मदर के बारे में बताया कि इसी तरीके से वो स्टेयर्स पर से नीचे गिर गई और उनके सर पे चोट लगने की वजह से वो चल बसी। लेकिन डीन कहीं न कहीं इन सारी चीजों का कारण खुद को मानता है, क्योंकि उसे ही लेने के लिए उसकी मॉम सीढ़ियों पर से आ रही थी और अपनी मॉम के मरने के बाद ही डीन बहुत ही ज्यादा अकेला रहने लगा जो किसी से बात नहीं करता था। डीन ने तो एमा को ये भी बता दिया होता है कि वो उससे कितना पसंद करता है, क्योंकि इसके बाद उन्हें कोई मौका मिले भी ना मिले ये बात कंफर्म नहीं थी, क्योंकि इसके बाद शायद उन्हें कोई मौका नहीं मिलने वाला था। वहीं अब बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद भी एमा और डीन के पेरेंट्स हार मान लेते हैं और उन्हें भी लगने लगा था कि उनके बच्चे अब मर चुके हैं। एमा के सारे फ्रेंड्स तो उसकी मौत पर कैंडल जलाकर उसे श्रद्धांजलि दे रहे थे, बट किसी को भी ये अंदाजा ही नहीं होता कि वो दोनों अभी भी जिंदा हैं और आइलैंड पर साथ रहकर अपना दिन गुजार रहे हैं। अब एक दिन यहाँ पर डीन को आसमान में एक प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है और इसीलिए वो तुरंत उसके पीछे भागने लगा इशारा करने के लिए, बट शायद उनके नसीब में अभी बाहर निकलना नहीं होता, क्योंकि वो प्लेन काफी ज्यादा दूर चली गई होती है। एमा भी बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी क्योंकि शायद अब वो यहाँ से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। डीन जब जंगल के अंदर कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था तभी अचानक उसे दिखाई देता है कि उसका पीछा एक ब्लैक पैंथर कर रहा है। डीन लगातार अपनी जान बचाने के लिए उससे दूर भाग रहा था, पर एक समय के बाद वो ब्लैक पैंथर उस पर झपट्टा मार देता है। डीन भी कुछ कम नहीं था, उसने लकड़ी की मदद से काफी नुकीले हथियार बना लिए थे जिससे कि वो ब्लैक पैंथर पर हमला करता है और आखिरकार वो ब्लैक पैंथर को मारने में भी कामयाब हो गया था। और अब इसी तरीके से डीन और एमा अपनी जिंदगी गुजारने लगे थे वहाँ पर, क्योंकि इतना समय बीतने के बाद अंदाजा हो गया था कि उन्हें कोई बचाने नहीं आने वाला और वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए इस आइलैंड पर फंसे रह जाएंगे। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि एमा और डीन के बीच जो भी मन मुटाव था वो अब खत्म हो चुका होता है। दोनों साथ मिलकर वहाँ सरवाइव करते और अपना समय काटते जाते। बट अब पूरे 5 महीने बीतने के बाद उन्हें एक और प्लेन दिखाई देती है, जिसे नोटिस करने के बाद एमा ने तुरंत ही फ्लेयर गन चला दी थी और अब रेस्क्यू टीम ने आखिरकार एमा और डीन को ढूंढ ही लिया होता है।
इस तरीके से ही हमारी ये सर्वाइवल कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो मूवी टेलर को सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि इसी तरीके की मजेदार कहानियां आती रहेंगी।